बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेडिकैम प्रेजेंट्स यॉकेट स्कूल आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि कल जो मैचेस जो खेले गए उसमें ख़ास तौर पे जब हम बात कर रहे थे उस वक्त साउथ अफ्रीका और श्रीलंका का मैच जारी था। साउथ अफ्रीका ने एक बहुत ही मैसिव टोटल स्कोर किया और टारगेट दिया 429 रन्स का। 5 खिलाड़ी आउट हुए थे 428 पे साउथ अफ्रीका के। जवाब में श्रीलंका की टीम जो है वो ढेर हो गई 326 रन्स पे। हमारे प्रोग्राम में बात हुई थी कि अगर श्रीलंका जो है वो इस फ़र्क को 100 रन्स के एवरेज पे भी ले जाए तो 100 रन्स के अगर फ़र्क पे ले आती तो बड़ी बात होगी कि अगर इतने बड़े टोटल के को चेस करते हुए श्रीलंका 300 क्रॉस कर जाती है। बहरहाल श्रीलंका ने 300 क्रॉस किए। आज एक मैच खेला जा रहा है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया, यानी भारत का मैच है बमुकाबला ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है उसने पहले बैटिंग का फैसला किया था और 189 के स्कोर पे ऑस्ट्रेलिया के 9 खिलाड़ी पवेलियन में वापस जा चुके हैं। 48.2 ओवर्स का खेल इस वक्त हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है बज़ाहिर मुश्किल में नज़र आ रही है। अगर तो इंडियन जो बैटिंग है जिस तरह आखिर तक जाती है, लग ऐसा रहा है कि शायद इंडिया के लिए ये मैच जीतना कोई मुश्किल नहीं होगा। बहरहाल क्रिकेट में कुछ भी लास्ट ओवर तक या लास्ट मोमेंट तक नहीं कहा जा सकता। दूसरी जानिब आपको एक अहम चीज़ ये बताएं कि मिकी आर्थर जो पाकिस्तान के कोच हैं, श्रीलंका को कोच करते रहे, लीड करते रहे श्रीलंका की कोचिंग टीम को 2019 से लेकर 21 तक। अब जो नेक्स्ट मैच पाकिस्तान का है श्रीलंका से 10 अक्टूबर को यानी मंगल के दिन, उसके लिए चूंकि मिकी आर्थर जो है वो अच्छी तरीके से जानते हैं श्रीलंकन टीम को कोच करते रहे, इसलिए उम्मीद ये की जा रही है कि वो श्रीलंकन टीम की वीकनेसेस को भी जानते हैं, पाकिस्तानी टीम की फ्लॉज भी जानते हैं और जो स्ट्रॉन्ग जहां पाकिस्तान टीम है उसको भी जानते हैं। इसलिए ये मैच शायद पाकिस्तान जो है वो जीत सके। और ख़ास तौर पे जब कल श्रीलंका को शिकस्त हासिल हुई है उसके बाद मोराल भी थोड़ा सा डाउन होगा, लेकिन फिर भी हमें सोचना चाहिए कि श्रीलंका ने हारते हारते भी 326 रन्स बना डाले। बहरहाल नाज़रीन, अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका आपसे तारुफ कराना चाहूँगा। मेरे पहले पार्टिसिपेंट जो है वो डायरेक्टर ऑपरेशन है मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के रमीज़ साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। रमीज़ साहब खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, संडे के दिन आप टाइम निकाल कर आए। थैंक यू। ओके, वेलकम। नाज़रीन, इसके अलावा हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं आज के, वो इस तरह से अहम हैं कि पाकिस्तान में वेटरन क्रिकेट कोच चलाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। और ख़ास तौर पे जब इन्होंने एक ख्वाब देखा कि जी ओवर 40 ग्लोबल कप कराया जाए और उसके बाद 2 साल के कलील अरसे में मेहनत करके इस ओवर 40 ग्लोबल कप को न सिर्फ कराया बल्कि उसके साथ साथ इसमें पाकिस्तान की टीम ने कामयाबी हासिल की। तो वेटरन क्रिकेटर हैं, बड़ा ज़बरदस्त अच्छे क्रिकेट एनालिस्ट हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब आमिर सरफराज साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। आमिर साहब, सबसे पहले तो मुबारकबाद आपको, जिस तरीके से खेली, हमारा आपका मुल्क आपने मैनेज किया, राइट फ्रॉम द लॉन्चिंग सेरेमनी से लेकर टीम की कामयाबी तक, अनबीटन जाना, 9 मैचेस इन अ रो जीतना, बहुत बड़ी बात है अल्हम्दुलिल्लाह। हम चाहते हैं कि हमारी पाकिस्तान जो नेशनल क्रिकेट है वो भी इसी तरीके से परफॉर्म करे। और जुनेद साहब भी साथ हैं, उनसे भी बात हुई थी, अभी हमारे साथ जो है ना ज्वाइन भी करेंगे। बहरहाल नाज़रीन, हमारे एक और पार्टिसिपेंट, रेगुलर पार्टिसिपेंट रोज़ाना हमारे साथ होते हैं, फरहान फरीद राजू साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया, अल्लाह का करम है, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। नाज़रीन, इसके अलावा हमारे साथ एक और सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट मौजूद हैं, क्रिकेट एनालिस्ट हैं, क्रिकेटर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मुनीर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से हैं? मुनीर साहब फर्स्ट क्लास हैं, बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ लाए। अच्छा, अब इससे पहले कि हम अपनी इस गुफ्तगू का आगाज़ करें, क्योंकि हमारे साथ वीडियो लिंक पे मौजूद होंगे जुनैद खलील, नैनीताल वाला ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज। एक छोटे से वक्फे के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए मेडिकैम प्रेजेंट्स यॉकेट स्कूल आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेडिकैम प्रेजेंट्स द ऑर्किड स्कूल आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हम बात करें आज एक तो जो पाकिस्तान का श्रीलंका से मैच होने वाला है 10 तारीख को, उसके हवाले से, साथ साथ इस वक्त जो मैच चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया की इस वक्त पोजीशन अच्छी नहीं लग रही है और यानी 200 रन्स का टारगेट दिया है ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को, जो कि अगर तो 199 रन स्कोर किए हैं 49.3, यानी 3 बॉल्स पहले ही जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है वो पूरी की पूरी पवेलियन वापस लौट गई, तमाम टीम आउट हो गई। 200 रन का टारगेट है इंडिया के पास और अब देखना यह है कि पिच की क्या पोजीशन रहेगी। पहले रमीज़ साहब से हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सर, आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं। मुझे बताइएगा ख़ास तौर पे आप क्या समझते हैं, इंडिया की टीम है, बैटिंग स्ट्रॉन्ग है और ऑस्ट्रेलिया का ये 200 रन का टारगेट कितना मुश्किल होगा?
आई थिंक एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है कि हम कह रहे हैं कि हर मैच में 300 बनने चाहिए। जैसे ये जो पिच है, ये चेन्नई की पिच ना थोड़ी स्पिन ट्रैक है, तो इट्स अ बिट हार्ड फॉर देम टू प्ले एज वेल, क्योंकि इंडिया ने इसमें अश्विन को इनकॉर्पोरेट किया है अक्षर पटेल की जगह पे, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि वो एक्सपीरियंस बॉलर है और वो आया जब से, तो लाइक उसने विकेटें भी लिए, और जडेजा जब लेकर आया तो उसने भी 3 विकेटें ली, तो इट्स थोड़ा मुश्किल होगा उनके लिए। अच्छा, इंडिया के लिए भी मुश्किल होगा? इंडिया के लिए एडवांटेज इसलिए क्योंकि उनके पास उनका होम ग्राउंड है। ऑस्ट्रेलिया के पास जो स्पिनर्स हैं वो शायद एक ही एडम जंपा खेल रहा है जो इनका मेन स्पिनर है। इंडिया के पास 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, जडेजा भी आ जाता है, अश्विन भी आ जाता है, और क्या कहते हैं, मतलब एक और भी इनका कोई बॉलर है, कुलदीप यादव जो है, जो मेन का लेग स्पिनर है, तो उसकी वजह से दे हैव अ मोर एडवांटेज इन दिस पिचेस, तो ये शायद इनको हेल्प करेगा। ये ज़्यादा हुआ है इसलिए कि देखें, अगर हम विकेटों पे देखें तो मतलब यादव की भी 2 विकेटें हैं, जडेजा की 3 विकेटें हैं, पांड्या की 1 विकेट है, मतलब ये लोग, इन लोगों ने विकेटें ली हैं। आमिर सरफराज साहब क्या कहते हैं सर? मैं रमीज़ की इस बात से मुत्तफ़िक़ हूँ कि विकेट जो है वो स्पिनर्स को हेल्प कर रही है, और इंडिया ने अपनी कंडीशंस को रीड करते हुए अपनी टीम का डिसीजन लिया, फाइनलाइज किया जो प्लेइंग 11 है, और अब ऑस्ट्रेलिया की लाइनअप में हमें जंपा के अलावा कोई और बॉलर काबिल ज़िक्र नज़र नहीं आता। जो भी हैं वो पार्ट टाइम है, लाइक्स ऑफ जो ऑफ स्पिनर उनका मैक्सवेल है, तो और एक लेग स्पिनर और है जो थोड़ा बहुत गेंद कर लेता है, लेकिन कैमरॉन आई थिंक ओके, तो मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेंगे इस विकेट के ऊपर, गो के उनको थोड़ा सा सपोर्ट ज़रूर मिलेगी, लेकिन अगर आप इंडिया की बैटिंग लाइनअप और जो उनको इस वक्त एक जहन के अंदर, चूंकि टारगेट बहुत बड़ा नहीं है, कोई ऐसा पैनिक नज़र मुझे नहीं आ रहा, अनटिल अनलेस के कोई नए बॉल के ऊपर कुछ उनके बॉलर्स उनको कोई मौका फराम कर दें और वो थोड़ा सा मैच इंटरेस्टिंग बना दें। बज़ाहिर ये तमाम डिफ़िकल्टीज़ के बावजूद एक तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है, वन साइडेड जाता हुआ नज़र आ रहा है। बिल्कुल जी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी भी जो है वो विनिंग प्रोबेबिलिटी इस वक्त जो शो हो रही है वो 89% इंडिया की है, 11% ऑस्ट्रेलिया की है, तो सिर्फ 11% चांसेस हैं ऑस्ट्रेलिया के जीतने के, जो आपने कहा कि कोई एक्साइटिंग चीज़ हो जाए। फरहान फरीद राजू साहब क्या कहेंगे? ये मतलब पहला मैच ईजी, क्योंकि वैसे देखा है ऑस्ट्रेलिया की टीम सामने थी, लेकिन अच्छा यहाँ एक और बात भी करना चाहूँगा, ऑस्ट्रेलिया की टीम सर ओवर 40 में भी कोई खास परफॉर्म नहीं कर सकी। ऑस्ट्रेलिया की टीम ओवर 40 के सेमीफाइनल में पाकिस्तान के हाथों शिकस्त खाई है। हाँ। अदरवाइज वो अच्छी फिट टीम आई थी उनकी। अच्छा, लेकिन अब्दुल रज़ाक ने उनको बहुत ज़्यादा खातों तरावज़ो कर दिया 195 बना दिए थे सेमीफाइनल में, साइड मैच हो गया था वो भी वन साइडेड मैच था। जी क्या कहेंगे आज का मैच में? देखें, जब टॉस हुआ था तो उस वक्त ही जब सरप्राइज पैकेज नजर आया कि ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया है, नजर ऐसे आ रहा था कि हर टीम चेस पे जा रही है, पहले मैच से लगा था, लेकिन ये वो बैटिंग पैराडाइज थी। यहाँ पर कल रात पूरी बारिश हुई है और आज भी बारिश की पेशिंग हुई है कि 50% बारिश की भी है, तो पिच नजर आ रही है जहाँ पर मैंने देखा कुलदीप यादव की और जडेजा की जो गेंदें थी वो इतनी अच्छी खासी ब्रेक हो रही थी, और अश्विन भी जो है ब्रेक कर रहे थे गेंद, काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही थी बैट्समैनों के लिए, यहाँ तक कि फास्ट बॉलर इतना ज़्यादा स्विंग नहीं कर पा रहे थे, लेकिन स्पिनर्स ने बहुत ज़्यादा परेशान किया है। तो इस पिच पे मेरे ख्याल से 350 तो नहीं, लेकिन 250 एक बहुत अच्छा स्कोर होता अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम किसी तरह भी 250 रन कर जाती, लेकिन अभी भी ये मैच इतना आसान है नहीं जिस तरह नजर आ रहा है। हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जिस तरह 2 विकेट गिरने के बाद बैकफुट पर चली गई थी, अगर कहीं स्टॉक का स्पेल अगर पहली ओवर में 1-2 विकेटें या 10 ओवर में 2 या 3 विकेटें गिर जाती हैं, तो ये मैच जो है मुझे लग रहा है कि बहुत मुश्किल हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया के लिए आसान उस वक्त होगा जब पहले 10 ओवर डिसाइड कर देंगे इस मैच को कि वो किस तरह ऑस्ट्रेलिया की टीम बॉलिंग करते हैं और किस तरह विकेट हासिल करते हैं। ठीक है, मुनीर कादरी साहब आप क्या कहेंगे सर? देखें, एक तो यह है कि जो स्कोर है उसमें जो 10 ओवर्स सर्कल के कहलाते हैं पावर प्ले वगैरह के, तो हमें इंडिया जो है उसमें ही अगर 50-60 रन कर लेगा तो मेरे ख्याल में जितनी भी बैच बॉलिंग हो जाए, तो होम ग्राउंड हैं और फिर उनका एक बैटिंग के अंदर एक मतलब पूरे दुनिया के अंदर एक उनके पास पूरा स्टॉक है, तो मैं समझता हूँ कि ये मैच जितना भी मुश्किल हो इंडिया के लिए इतना मुश्किल नजर नहीं, जीतना कोई मुश्किल नहीं होगा, जीतना मुश्किल नहीं है। दूसरी कि मुझे लगता है कि अगर 10 ओवर में वो 50-60 रन करने में कामयाब होगा तो 42-43 ओवर में भी ये स्कोर हो सकता है। रवि साहब, इंडिया की जो परफॉर्मेंस रही है, अब एक पेशेंट गोई भी की जा रही है कि शायद पाकिस्तान शिकस्त दे दे, किस बेस पे कह सकते हैं आप? पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस देख रहे हैं और क्या समझते हैं ये जो पेशेंट गोई की गई है दुरुस्त साबित होगी कि पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप में इंडिया की टीम को शिकस्त देगा? आई थिंक ऑपोजिट सुनने में आ रहा है कि इंडिया इज मोर फेवरेट, क्योंकि दे प्रूव्ड, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो सीरीज खेली थी उन्होंने अपनी शुरू से स्टार्ट किया कि अपनी पहले सी टीम खिलाई, उसने ऑस्ट्रेलिया को हराया, फिर दूसरे मैच पे इन्होंने वापस अपनी चेंजेस खिलाए जो अपने वर्ल्ड कप के
प्लेयर्स नहीं थे, जैसे कोहली वगैरह नहीं खेला, रोहित शर्मा नहीं खेला। केएल राहुल ने जब परफॉर्मेंस करी तो थोड़े से लोग मतलब थोड़ा सा था कि केएल राहुल वापस इंजरी से आए हैं तो शायद परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने बहुत अच्छा खेला बल्कि, और इंडिया को लीड किया कैप्टनसी के साथ, तो दे प्लेड वेरी वेल। तो मुझे थोड़ा लगता है कि पाकिस्तान को एक मुश्किल मुकाबला होगा, क्योंकि बैटिंग में तो इंडिया ऑलरेडी अच्छी है, बॉलिंग में बहुत अच्छी नज़र आ रही है। मतलब सिराज, जो क्या सिराज नाम है, सिराज फास्ट बॉलर है, मतलब द वे वो स्विंग कर रहा था एशिया कप में जैसे हमने देखा, तो मुझे तो लग रहा था कि भाई इनकी बॉलिंग लाइनअप तो इतनी अच्छी इतनी पाकिस्तान की है, बस यही है कि नसीम शाह का हमें बड़ा एक मोहम्मद सिराज मीडियम राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर जो है, हाँ वो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। आमिर सरफराज साहब, क्या वजह है सर हम अच्छा खासा खेलते खेलते अगर इंडिया का मैच आता है ना तो जितनी ही आवाम एक्साइटेड होती है उतनी ही टीम ओवर पावर नजर आती है, क्या वजह है? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप सिलेक्शन को जब भी रखें ख़ासतौर पे मद्देनज़र, तो वो कंडीशंस, ग्राउंड और अपोनेंट की स्ट्रेंथ और उसकी वीकनेसेस, इन सारी चीज़ों को जहन में रखते हुए करें। इंडिया जो है शायद हमसे ज़्यादा होमवर्क अच्छा करके आता है, और इस वक्त भी अगर उनकी आप लाइनअप को देखें तो वहाँ आपको महसूस होगा कि उन्होंने 2 जेन्युइन फास्ट बॉलर और 1 जेन्युइन स्पिनर खिलाया है कुलदीप की सूरत में, और जो 2 उनके पास बहुत अच्छे बॉलर हैं, दोनों जेन्युइन बॉलर हैं, वो एडेड एडवांटेज उनको बैटिंग का भी है, खासतौर पे जडेजा बहुत अच्छे बैट्समैन है। तो उनका जो टीम का कॉम्बिनेशन है ना, वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान से बेहतर है। हम शायद गलती ये कर रहे हैं कि हम वो थोड़ा बैट्समैन, थोड़ा बॉलर, ऑलराउंडर ज़रा ज़्यादा लेके चलने की कोशिश में कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन अपना बना नहीं पाते हैं कि जो पेनिट्रेटिंग हो और दूसरों के लिए कोई मतलब एक जैसे कहना चाहिए कि थ्रेटनिंग टाइप की कोई चीज़ हो। तो मेरा ख्याल है हम यहाँ लैग कर रहे हैं कॉम्बिनेशन के हिसाब से उनके मुकाबले में। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक और बात आमिर सरफराज साहब, आपने इतना बड़ा टूर्नामेंट भी कराया, सब कुछ, इंडिया होस्ट कर रहा है एक वर्ल्ड कप, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से ना मीडिया वहाँ जा सका है, ना टीम के अलावा कोई और लोग जा सकते हैं। क्या कहेंगे सर, गलत नहीं है ये? बहुत डिसअपॉइंटिंग है इस सूरत में कि एक आईसीसी का इवेंट था और तकरीबन हर जगह से ये बात उठ रही है कि ये इंडिया की कोई बायलैटरल सीरीज़ नहीं है कि जिसमें वो अपनी मनमानी कर ले। जब आईसीसी का इवेंट है तो, और आईसीसी के रिकमेंडेड अगर सहाफ़ी हमारे जर्नलिस्ट स्पोर्ट्स के जो हैं वो अगर ना जा सकें या दीगर लोग शायकीन की सूरत में चलें, सिक्योरिटी का रीज़न है, समझ में आता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो हमारे जर्नलिस्ट हैं इनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। ठीक है, फरहान फरीद राजू, अब थोड़ी सी हम बात करेंगे पाकिस्तान श्रीलंका के आने वाले मैच पे। क्या समझते हैं, जिस तरह मिकी आर्थर जो हैं वो कह रहे हैं कि जी मैं जानता हूँ टीम को इनसाइड आउट, उसके सारे श्रीलंका टीम के फ्लॉज भी जानता हूँ, कोचिंग करते रहे हैं, तो फिर आप समझते हैं ईजी मैच होगा पाकिस्तान के लिए? इजी मैच बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान एशिया कप में इजी ले चुका है श्रीलंका को। सेमीफाइनल में 250 रन भी जो है वो 40 ओवर में सेव नहीं कर सका। कल आपने देखा कि बिल्कुल ही प्रेशर में नज़र नहीं आई श्रीलंका की टीम, जिस तरह वो बैटिंग कर रहे थे। श्रीलंका की टीम को हारने के लिए कुछ नहीं, उनके पीछे जो नेशन है, जो उनका मीडिया है, वो इतना ज़्यादा खिलाड़ियों के ऊपर हमलावर नहीं होता इस तरह हमारा मीडिया और हमारी नेशन जो है। तो इंडिया की श्रीलंका की टीम को इतना ज़्यादा स्पिनर्स का एडवांटेज है जो हमारे पास लैग कर रहे हैं। हमारे पास जो स्पिनर हैं वो बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है। शादाब की फॉर्म बिल्कुल ही वर्ल्ड कप से पहले इस रनी के 60-70 रन हर मैच में दे रहे हैं, कोई अभी तक उन्होंने 4 या 5 विकेटें हासिल नहीं की। इसी तरह नवाज भी जो अंडर प्रेशर में काफ़ी दिनों से तनकीद का निशाना बन रहे हैं वो, और उसकी बॉल ओसामा भी एक अच्छा बॉलर है कि जो कि जैसे आमिर भाई ने कहा कि प्रॉपर लेग स्पिनर या प्रॉपर स्पिनर जो है ना, वो जैसे इंडिया की टीम ने किया, तो हमारे पास ओसामा भी एक ऐसा है जो प्रॉपर स्पिनर, लेकिन उसको हम लाइकिंग डिसलाइकिंग में या अपनी पसंद या उस पर एतमाद नहीं है, उसको नहीं खिलाएंगे, अभी भी नहीं खिलाएंगे, क्योंकि उनको शादाब की बैटिंग का एडवांटेज लेना है। तो आधा तीतर आधा बैटर लेके चल रहे हैं, लेकिन श्रीलंका की टीम के पास जो है प्रॉपर स्पिनर्स हैं और उनके बैटर भी है, इनकी बैटिंग लाइन नीचे तक ही है। पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच मैं समझता हूँ 50-50 होगा। आपने जहाँ तक कहा कि मिकी आर्थर उनकी कोचिंग कर चुके हैं, ये प्रोफेशनल क्रिकेट है, और हमारे पास जो लड़के हैं वो पैसे लेते हैं क्रिकेट खेलने के, और उनके पास भी वही है। वहाँ पर उनके कोच डेविड वॉटमोर भी श्रीलंका की कोचिंग कर चुके हैं, पाकिस्तानी भी कर चुके थे। जब वो श्रीलंका की कोचिंग करके आए थे तो लोग ये कह रहे थे उनको ये एडवांटेज होगा। तो आप कोई चीज़ें ढकी नहीं रहती, सबको पता होता है किसकी क्या वीकनेस है और क्या उसका पॉजिटिव पॉइंट है, वैसे ही देख रहे होते हैं। जब क्या कहते हैं, मुझे ख्याल से दुनिया भर में बड़ी रिसर्च की जाती है, जिस टीम से मैच होता है उसकी चीज़ें निकाल के देखी जाती हैं, वीडियोस दिखा के, स्लो मोशन में चीज़ें दिखा के टीम को तैयारी कराई थी। पाकिस्तान की टीम में इस किस्म की रिसर्च एंड ये तमाम चीज़ें होती हैं या अभी भी रिवायती तरीके से बस वो कहते हैं जी फलां को ऐसा शॉट मार लेना? हाँ, किताबी क्रिकेट हमारी ज़्यादा हो गई है हमारी, या वैसे पाकिस्तानी क्रिकेट के अंदर। हाँ, जो अभी बात हो रही थी, तो मैं सबसे पहले तो ये बता दूं कि
मेरे ख्याल में शायद ही पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ सिलेक्शन के बाद से लेके फाइनल की लास्ट बॉल तक जब तक वो टीम जीत के या हार के नहीं आ जाती, हम उसके सिलेक्शन पे तबसरा करते रहते हैं। अच्छा। एक तो सबसे ज़्यादा डिमोरलाइज जो हमारा जो है हमारा टीम की जो कहलाती है जगह, क्या कहलाएंगे उसे, ड्रेसिंग रूम की जो पोजीशन है वो हर वक्त इसी बेस पे पकड़ती है कि भाई शदाब ये करेगा वो करेगा। तो उस सूरत में एक तो 50% जो है वो इंडिया का खुसूसन, वैसे भी अमूमन हमारे खिलाड़ी जो है वो अंडर प्रेशर रहते हैं। सामने टीम से अंडर प्रेशर बाद में होता है, पहले अपनी कौम और अपने मीडिया से ज़्यादा होते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे मुल्क के अंदर जो सबसे बड़ा लैक है वो ये है कि हम अपनी गलतियों पर नज़र नहीं रखते, बल्कि दूसरों की गलतियों पर ज़्यादा चांस लेते हैं और ये देखते हैं कि जी वो ड्रॉ हो जाएगा 1 पॉइंट तो हमें ये हो जाएगा, हम सेमीफाइनल पहुंच जाएंगे, वो अगर ये जीत गया तो ये हो जाएगा, वो हार जाएगा। अगर में हमारी माशाल्लाह इस वक्त जो दुनिया इतनी फास्ट चल रही है उसमें हमारा एक तो प्रॉब्लम, ये सब पर्चे पे लिख के लाए हैं आप या नहीं? मेरा असल में यह है कि आमिर सरफराज साहब की गुफ्तगू जो है वो मुझे एक एनर्जेटिक पावर दे देती है, पावर देती है, वरना आप उससे पहले वाले दिन जो उदास बैठे हुए थे, आज भी मैं सोच रहा हूँ आपकी उदासी दूर की जाए, किसी तरह कोशिश कर रहे हैं। एक इजाफा और भी है, करना पड़ेगा। एक इजाफा और भी है कि पाकिस्तान की जो मीडिया है उसको इस वजह से नहीं वो बुला रहे कि कोई इनको प्रॉब्लम है। उनको प्रॉब्लम यह है कि जो उनका इस वक्त मामलात है ना वो इतने संगीन है कि मालूम है कोई ना कोई पाकिस्तानी साफी जो है वो दीगर चीज़ों पे भी वो इन्वॉल्व हो जाएगा और वो बहुत ही अंदर से जाके उनके जो हुकूमती और अवामी मामलात है उसमें जाके वो करेगा इन्वॉल्व, और इस तरह उनकी और सबकी होगी। हालांकि लोगों को तो खैर सब चीज़ मालूम हो गई है। मुझे लगता है कि इंडिया जो है अंडर प्रेशर करके और टर्म्स एंड कंडीशन के तहत पाकिस्तान के कुछ सहाफ़ियों को थोड़े दिनों बाद जो है वो रिलीज कर देगा कि आप आ जाए। ठीक है। एक कल बड़ी चीज़ देखी गई कि बड़े बड़े कराची में बिलबोर्ड लगे हुए थे जहाँ पर एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है जो लोगों को स्पॉन्सर्स भी करती है बहुत, उन्होंने लिखा था ये पाकिस्तान तुम्हारे बस की बात नहीं, वर्ल्ड कप के बारे में पूरा लिखा था। अच्छा। उस पर नोटिस भी लिया है हमारे निगरान वज़ीर खेल जुनैद अली शाह ने कहा कि ये डिमोरलाइज कर रहे हैं हमारी टीम को, इस तरह के बिलबोर्ड लगी हो। तो उनको कहने वाला कोई नहीं है, लोगों को कहते हैं कि आप पाकिस्तान को बैक करें, ये करें। तो मल्टीनेशनल कंपनी, बड़ी कंपनी जो है वो इतना बड़ा बिलबोर्ड लगा के इस तरह की बात कर रही है। ठीक, जी जी। बोलना चाह रहा था कि दुनिया भर में जब वर्ल्ड कप होता है ना, तो जब किसी के पास टिकट हो मैच का तो उस नेशन इज बाउंड टू गिव द वीजा कि ट्रैवल करने के लिए जाना चाहिए। अगर शायद कहीं भी वीजा होगा, अमेरिका में होता है लोगों को वीजा की मुश्किल होती है पाकिस्तान में, लेकिन अगर वहां वर्ल्ड कप हो रहा है और आपके पास टिकट है, ऑफिशियल टिकट है, और आप जा सकते हो एंड दे हैव टू गिव यू द वीजा। इट्स वेरी सरप्राइजिंग कि पाकिस्तान को कि अगर लोग के पास, मुझे नहीं पता प्रोसेस क्या है, टिकट ले भी सकते हैं या ले सकते हैं, और अगर मिलता है तो क्या रिजेक्ट करेंगे वीजा? सर मिल नहीं रहा टिकट जो है ना, एक तो वैसे भी पाकिस्तान के मैचेस का बड़ा ब्लैक हो रहे हैं। एक आदमी ने टिकट ले लिया था लेकिन उसकी शादी पड़ गई उसने। अच्छा। हाँ, तो वो कह रहा है मैं मैच देखने जाऊंगा, शादी नहीं अटेंड कर सकता अपनी। टिकट की वैल्यू बहुत टिकट की वैल्यू इतनी है, शादी की डेट पोस्टपोन कर ली सर, टिकट मिल गया, इससे बढ़िया क्या हो सकती है। तो टिकट इस वक्त इतना जो है ना, टिकट के अलावा टिकट आप 50 टिकट भी ले लें तो आप वहाँ जा ही नहीं सकते हैं। वीज़ाज अभी भी जो ऑफिशियल जो कवरेज करने जा रहे हैं, जो ऑफिशियल जर्नलिस्ट हैं जो कि ICC एक्रेडिटेड है, उनको भी वीज़ाज नहीं दिए जा रहे हैं। हमारे अपने नुमाइंदे अली इमरान जिनको वहाँ जाना था इस वर्ल्ड कप से पहले, लेटर भी शायद 12 तारीख तक जो है अगर उनके वीज़ा और लेटर्स भी आए हुए, उनकी क्लियरेंस मौजूद है, लेकिन यहाँ से वीज़ा नहीं दिया जा रहा इंडियन कॉन्सुलेट की तरफ से। तो अगर वीज़ा इशू हो जाता है तो फिर 12 तारीख को शायद ये कवरेज टीम और तमाम लोग जाएंगे ताकि वो पाकिस्तान इंडिया मैच को कवर कर सके, अदरवाइज मुश्किल होगी। बहरहाल आपसे गुफ्तगू जारी रहेगी। नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। देखते रहिए मेडिकम प्रेजेंट्स द ऑर्किड स्कूल ICC वर्ल्ड कप 2023 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेडिकम प्रेजेंट्स द ऑर्किड स्कूल ICC वर्ल्ड कप 2023 पावर्ड बाय मेडिकम एंड मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं, एक तो आज जो मैच हो रहा है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया, इसके अलावा जो पाकिस्तान का अब अहम मैच है वो है 10 तारीख को पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका। उसके बाद दोबारा एक मैच पाकिस्तान का आएगा जो बड़ा फेवरेट पाकिस्तान वर्सेस इंडिया होगा, उस पर भी बड़ी लोगों की नज़रें हैं। बहरहाल हमारे साथ रमीज साहब मौजूद हैं, डायरेक्टर ऑपरेशंस है मेडिकम ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के, वेटरन क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद हैं, आमिर सरफराज साहब। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं फरहान फरीद राजू और सैयद मुनीर कादरी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी ख़ास तौर पे इंडिया के रवैये के हवाले से बात हो रही थी। मज़ीद इस बातों को और इन बातों को आगे बढ़ाएंगे। क्या समझते हैं पाकिस्तान के लिए थोड़ा ये तो एडवांटेज होगा कि आबो हवा और इन तमाम चीज़ों से, और प्लस जो क्रिकेटिंग स्टाइल है एशियन क्रिकेटिंग स्टाइल, उससे पाकिस्तान जो है ना वो वाकिफ़ है और उन तमाम चीज़ों में। आप क्या समझते हैं वर्ल्ड कप में कितने चांसेस देख रहे हैं पाकिस्तान के?
पाकिस्तान के चांसेस अगर एशिया कप में अगर देखा जाए तो लग रहा था कि शायद मतलब अगर फाइनल तक आ जाती तो शायद मैं बोलता टॉप 4 तक आ जाती, बट एशिया कप के बाद परफॉर्मेंस देखी तो उसके बाद मुझे थोड़ा लगा कि पाकिस्तान के पास थोड़ा मुश्किलात होंगी, क्योंकि अगर आप लास्ट ईयर का वर्ल्ड कप जब इंडिया में हुआ था लास्ट टाइम वर्ल्ड कप, तो हमारे पास सैयद अजमल था, तो एक स्पेशलिस्ट स्पिनर था हमारे पास। इसमें मुझे बस यही लगा, थे जिन्होंने 20 विकेट ली उस टूर्नामेंट में। तो इसमें हमारे पास ना मुझे लग रहा है कि जैसे आमिर भाई बता रहे थे कि जैसे ऑलराउंडर के साथ एक्सपेरिमेंट ज़्यादा कर रहे हैं, हमारे पास कोई स्पेशल स्पिनर नहीं है कि जिसको सामा मीर अगर फॉर एग्जांपल देखा जाए तो उसको हम लेके जा रहे हैं, बट अभी हमारे जो मैचेस थे नीदरलैंड के खिलाफ या श्रीलंका के खिलाफ, ये वर्ल्ड कप में थोड़ी हल्की टीम है, लेकिन अगर इसको मौका दिया जाता तो शायद इसका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता और शायद अच्छी बॉलिंग कराता, क्योंकि अभी ये एक ऐसा बॉलर है कि मुझे एशिया कप में पता नहीं मैंने कोई मैच देखा जिसमें वो बहुत फुल टॉस करा रहा था, शायद वो नर्वस था, पता नहीं क्या था, तो उसकी वजह से मुझे लगा था शायद वो थोड़ा वरीड है, बट उसको अगर नीदरलैंड के खिलाफ या श्रीलंका के खिलाफ मौका दें तो फिर जाके कहीं तो अच्छा हो सकता है, इंपॉर्टेंट मैचेस में वो कुछ परफॉर्म कर पाएगा। आमिर सरफराज साहब, ऑन पेपर हमारी टीम बड़ी अच्छी लगती है और हम स्टैट्स देखते हैं, रैंकिंग देखते हैं, मुनीर भाई को लगती होगी। हाँ नहीं सर, लेकिन वैसे देखा जाए या परफॉर्मेंस में क्या हो जाता है सर टीम को? नहीं देखें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि परफॉर्मेंस के हवाले से अगर आप बात करेंगे तो जो जिसके पास जो पोटेंशियल है उसने वो अप्लाई करना है और अपने आप को लेके चलना है। अगर वो मतलब अपने जो उसकी कैलिबर है या पोटेंशियल उसके हवाले से नहीं खेल सकेगा तो उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो आप एज ए प्रोफेशनल क्रिकेटर, मैं बार बार अक्सर प्रोग्राम में ये बात करता हूँ कि कंडीशंस को अडॉप्ट करें, आप दूसरे की वीकनेस और स्ट्रेंथ को सामने रखें, इवन जो वहाँ पे हवा के रुख को भी ध्यान में रखें और फिर अपने आप को अप्लाई करें, चाहे बॉलिंग कर रहे हो चाहे बैटिंग कर रहे हो। अगर इन चीज़ों को आप जहन में नहीं रखेंगे, हम तो ऐसे क्रिकेटर ये भी देखते हैं कि अगर कोई बाउंड्री से थ्रो आ रही है तो अगेंस्ट द विंड आ रही है या विद द विंड आ रही है, उस हिसाब से दूसरे रन का तीसरे रन का फैसला करते हैं। तो ये तो इतनी बड़ी क्रिकेट खेल रहे हैं, इतने बड़े नाम हो गए हैं, ये क्यों नहीं कंडीशंस को समझ के और अपने आप को अप्लाई करके चलते? ठीक, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर मेरे ख्याल में कि सिर्फ क्रिकेटिंग स्किल्स की बात नहीं होनी चाहिए, उससे हटकर जो एक मतलब मेंटल लोगों की जो एक ग्रोथ है वो भी होनी चाहिए। उसके ऊपर भी कुछ लोगों को थोड़ा सा समझा के कोई इस तरह की चीज़ें लेके चलना चाहिए जहां वो क्रिकेट से स्किल्स के अलावा भी कुछ चीज़ें सीखें। सर, ओवर 40 ग्लोबल कप से क्या सीखा आपने? अब नेक्स्ट क्या प्लान कर रहे हैं? ओवर 40 ग्लोबल के कप से बहुत कुछ सीखा। मैं तो वैसे भी इससे पहले 2 वर्ल्ड कप्स का हिस्सा रह चुका हैं अब जी। और डेफिनेटली इस दफ़ा जो करवाने के हवाले से जो सीखने को मिला वो बहुत कुछ रहा। अगले प्लान्स हमारे एक एक्सपेक्टेड सीरीज़ है मोस्ट लाइकली इन दोहा, जिसमें जो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, लेकिन और मज़ीद अगर हम आगे चलते हैं तो मैंने एक पर्सनल अपनी यानी लोगों के साथ ये शेयर किया है कि अब हमें बजाय वनडे के T20 की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि अगर वेदर भी ऐसा रहे और खिलाड़ी 40, 50 और 60 साल बल्कि 70 का भी होने वाला है, ओवर 70 वर्ल्ड कप भी होने वाला है इंग्लैंड में। अच्छा, और 60 तो अभी फरवरी में है, 18 फरवरी को इंशाल्लाह हम लोग जा रहे हैं, प्रोवाइडेड के जुनैद भाई की परफॉर्मेंस कैसी लगी? जुनैद भाई की जो परफॉर्मेंस थी ना वो हमारे लिए एक सरप्राइजिंग था। आई मीन टू बी वेरी 18 नंबर पे पहले उनका नाम आया, उसके बाद फिर आते गए, फिर ओपन किया और मैन ऑफ द मैच भी हुए। जी हाँ बिल्कुल, और उसमें एक मैच में नॉट आउट भी आए हैं और एक मैच में बहुत अच्छी इनिंग उन्होंने 81 रन की खेली, शायद बॉलिंग भी की, अगर मुझे एक विकेट भी हासिल की उन्होंने। तो वो ऑब्वियसली एक लोगों के लिए जो है ना वो बूस्टिंग एलिमेंट था कि जनाब अली के हम सब ने कुछ ना कुछ करके दिखाना है जब हमारे टॉप ऑर्डर बैट्समैन हमें रन करके दे रहे हैं। अच्छा, ठीक है सर। अच्छा, अब फिनिश बस अब मुझे जो है ना ये आज के जो मैच होने वाला है ऑस्ट्रेलिया या इंडिया, मुझे वन वर्ड बताएं। इंडिया। आप सेम सभी मेरे ख्याल में एक ही बात करेंगे। ठीक है जी, आज तो ऑब्वियसली इंडिया एक बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम पार्टिसिपेंट्स का, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने ख़िताम पर पहुंचता है और उम्मीद करते हैं कि 10 तारीख को होने वाला मैच पाकिस्तान जो है ना बासानी उसमें फतह हासिल करेगा। इसके साथ मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।